हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन 1 हल करेंगे। अगर एक क्वेश्चन हल कर लीजिएगा ना तो ये पूरा सांख्यिकी का चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। ये पूरा आपको इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पागल होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम करीब है, नज़दीक है और 16 फरवरी को मैथ है, तो आप उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए। पूरा बुक मत बनाइए, अभी आपका टाइम बहुत कम है और टाइम है जो अगर पूरे इसके फालतू में आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा ये सब बनाने के चक्कर में। और ये सब जितने भी टीचर है ना, आप लोगों को क्या करता है, टाइम वेस्ट करा रहा है, तो उस तरह के चक्कर में मत पड़िए। आप केवल आप ये देखिए कि माद और बहुलक और क्या माध्यिका पूछता है एग्जाम में, यही तीनों तो पूछता है और मुझे यही तीनों को क्या करना है, क्लियर करना है। तो आप पूरे नहीं पूरे बनाइए मत, तीन एक कॉन्सेप्ट समझिए। क्या आपको समझना है, माध्यक और माद और बहुलक। बट आपको माद 2 मार्क्स से पूछेगा, माध्यक या बहुलक दोनों में से कोई एक आएगा, बट वो 5 मार्क्स का रहेगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 बनाइए। मैं इसलिए क्वेश्चन 1 को ही चुना हूँ और 14.3 का क्वेश्चन 1 बना देंगे ना तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपको क्लियर कराना है, ये नहीं कि पूरे आप पागल बने हुए सांख्यिकी चैप्टर पूरे बना दो और पूरा बना दो और एग्जाम में पूरे बना देंगे तो हम तो ये तो मैथ में तो हमारा 100 आ ही जाएगा भाई। कोई आप देख रहे हैं ना, गेम है, मैं आपको एग्जाम में जाना है ना, गेम तरी दिमाग लगाइए। क्या प्लानिंग करिए, प्लानिंग बे प्लानिंग का आपका 100 मार्क्स नहीं आएगा। केवल पागल तरी बनाते गए आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो केवल क्वेश्चन ए है ना, माद और बहुलक और क्या करें, माध्यक बना, ये तीनों समझिए, जिसमें से इन दोनों पर फोकस कीजिए। और माद तो 2 मार्क्स का रहेगा फिक्स, और बहुलक या माद इनमें से एक 5 नंबर का रहेगा। तो आपको पहला मैं क्लियर करूँगा बहुलक, तब माध्यक 5 का करूँगा, तब माद करेंगे अंत में। तो पहला क्या करेंगे, बहुलक। तो क्वेश्चन आपको क्या करा था कि ये बंटन है और इसमें कुछ मोहल्लों में 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मानसिक खपत दर्शाया गया है। ठीक है, और ये माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका ज्ञात करते हैं। तो जानते हैं ये मानसिक खपत को, ये देख रहे हैं वर्ग अंतराल, ये सब क्या है, वर्ग अंतराल, इसलिए ऊपर लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसको बारंबार लिखेंगे। ठीक है, तो आइए मैं इसको लिख रखा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। तो इसमें आपको देखिए जो लिखा था मैंने वही लिखा है, वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल बारंबार, जो प्रश्न में लिखा था मैंने वही लिखा है, कोई इसमें कुछ नहीं किया है। बट अब मैं यहाँ क्या करूँगा, बहुलक निकालने वाला हूँ, क्योंकि प्रश्न में हमको बहुलक भी कर रहा है और माध्यक भी कर रहा है और माद भी कर रहा है। तो पहले हम बहुलक सीखेंगे, क्योंकि बहुलक आपको पूरा पक्का सिखा देंगे। तो पहला इसमें आप बहुलक कैसे, आप इसका बहुलक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखेंगे आपको बारंबारता की ज़रूरत पड़ जाएगा, बारंबारता। और इस बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन होगा दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या 20 है। इसमें देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो इसकी बारंबारता क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यह लिखना पड़ेगा, यहाँ अधिकतम क्या लिखेगा, अधिकतम बारंबारता, क्या लिखेंगे, बारंबारता। यहाँ अधिकतम बारंबारता कितना है आपका, 20 है, बड़ी जो संख्या है इसलिए लिखेंगे अधिकतम बारंबारता 20 है, इतना तो आप लिख देंगे। इसीलिए बहुलक वर्ग लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग लिखेंगे। बहुलक वर्ग आप जानते हैं, बहुलक वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग आपको कैसे पहचान में आएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या जो था ना 20, ये बड़ी संख्या 20 जो था वो बारंबारता आप यहाँ लिखे थे ना, इसके सामने वाला ही क्या होगा, इसका संगत सामने या संगत बोलिए, इसके संगत वाला ही क्या करेगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया, आप लिखेंगे 125 माइनस होना पड़ेगा, से बोले 1 से 45 तक, 145 तक ये बहुलक वर्ग निकल गया। और जैसे बहुलक वर्ग बन गया, पता चल गया, तो आप एल इससे एच निकाल लीजिएगा, एफ भी पता चलिए गया है, तो आपको कोई दिक्कत होने ही वाला नहीं है। तो पहला क्या करेंगे, एल, और एल क्या है हमारे पास 125 है, तो 125 लिखेंगे। जानते एच वर्ग अंतराल की माप, इसे घटा सकते हैं, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 या 2, यहाँ 20 आ जाएगा। और जानते F1 कहेंगे, F यानी अधिकतम बारंबारता जो था ना वही F1 कहलाएगा। तो F1 आपका क्या हो जाएगा 20। जानते हैं F0 कितना होगा, तो देखिए ये आपका F1 है तो ऊपर वाला F0 होगा, ये F2 होगा। ठीक है, F1 के बाद 1 के बाद क्या होता है 2, और 1 से पहले क्या होता है 0, तो ये F0 हो जाएगा। F0 क्या होगा 13, तो यहाँ 13 लिख देंगे। जानते
अब आपको F0 तो पता हो गया, F2 कैसे पता चलेगा? तो F2 हमने बताया कि F1 के बाद F2 होगा, तो F2 क्या होगा? 14। तो यहाँ 14 लिख देंगे, ठीक है। अब इतना मैंने लिख दिया, यही की आवश्यकता है। सूत्र में हमको पता है, बहुलक का सूत्र हमें पता है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा बहुलक। क्या लिखेंगे? बहुलक लिखें, बहुलक। अब बहुलक का सूत्र आप डायरेक्ट लगाइएगा, क्या होता है? L प्लस, आपको सूत्र याद रखना है। और ये सूत्र हम बता देते हैं ट्रिक्स के साथ, आप ट्रिक्स से याद रख लेंगे। F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, गुने H। जानते फार्मूला याद करने का क्या ट्रिक है? F1 1 के बाद क्या होगा? 0 घटेगा, फिर क्या करें? 1, फिर क्या करेंगे? 0, तब फिर क्या करेंगे? 2, 1 0 2, 1 के बाद क्या करेंगे? 0, और 0 के बाद क्या करेंगे? 2, और गुने H। ये फार्मूला याद कर लेंगे। अब L का मान जानते हैं कहाँ से लेंगे? L का मान हमारे पास 125 है, तो 125 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। अब F1 का मान क्या है? 20, तो 20 लिख देंगे। और F0 का मान क्या है? F0 का मान 13 है, तो 13 लिख देंगे। अब 2 लिख देंगे, क्या है? F का 2 है तो 2 लिख देंगे। F1 का मान क्या है? F1 का मान 20 है, तो 20 लिख देंगे, माइनस का माइनस। F0 का मान क्या है? तो F0 का मान, तो F0 आप देख रहे हैं ना, F0 क्या है? 13 है, तो 13 लिख देंगे, माइनस का माइनस। F2 का मान क्या है? तो F2 का मान 14 है, तो 14 लिख देंगे, ठीक है। अब बाहर क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। यहाँ पर क्या है? गुना है, तो गुना लिख देंगे। H का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा? तो H का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है 20, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पुट करने पर। अब देखें इसको क्या करें? 125 है, तो 125 लिखिए, प्लस का प्लस लिखिएगा। अब इसको घटा दीजिएगा, 20 में से 13 जाएगा तो क्या होगा? 7 ही होगा। 20 दूनी 40, माइनस का माइनस, 4 3 7 के 7, 1 1 2, गुने क्या कर देंगे? 20, तो 20 लिख दीजिएगा। 125 प्लस का प्लस 7 बाई क्या होगा? 10 में से 7 गया क्या होगा? 3, और यहाँ पे 3 में से 2 या 1, 13 बाई क्या होगा? बाई 13 लिख दिए। यहाँ गुना है तो गुना लिख दिए हैं, ये वाला 20 का 20 लिख दिए। अब देखिए 125 प्लस का प्लस 20 साथ 140 होता है, बाई क्या है? 13, तो 13 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर 125 लिख देंगे, प्लस का प्लस, भाग देने आता होगा, नहीं देने आता है तो देख लीजिए। 13 का है 13, 4 में से 3 गया 1, 31, 0 उतार दीजिए। अब देख रहे भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 0 उतार दीजिएगा। तो एक 0 यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ क्या उतारेगा? दशमलव। और 13 6 13 7 91, तो 91 लिख लीजिएगा। तो 10 में से 1 जगह था क्या होगा? 9, फिर क्या होगा? 0, 13 6 78, 13 7 1 नहीं, 13 6 78, 78 लिख दीजिएगा। बस 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 1, बस इतना ही रोक दीजिएगा। दशमलव के बाद 2 ही अंक तले रोक दीजिए। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 तक अंक तले रोक दिए हैं, यहाँ देख रहे हैं ना। जब इसको भाग दिया गया तो क्या आया? 10.766 आया है। इसको जोड़िए, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5, और जानते हैं 2 1 3 और 1 के 1, 135.76 हो जाएगा। तो ये हमने बहुलक निकाला है। क्या निकाला है? बहुलक। अब इसे हम क्या निकाल लेंगे? आप इसे अब हम माध्यिका या माध्य जिसे बोल सकते हैं वो सीखेंगे। तब अंत में आपको बताए थे कि हम माध्य सिखाएंगे। तो इससे देखिए बारंबारता आपको दिया ना, इससे हम क्या निकाल लेंगे? संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता को CF कह सकते हैं, संचयी बारंबारता। चाहे तो संचयी बारंबारता लिखिए या तो डायरेक्ट CF लिखिए, दोनों चलेगा। आप जानते हैं अब हमको क्या करना है? हमने तो यहाँ बारंबारता बताया, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? माध्यिका बता रहे हैं। और माध्यिका बताने के लिए आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता चाहिए, तो इसलिए मैंने इससे संचयी बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। तो यहाँ 4 है तो 4 लिखिए, जैसा है वैसे ही उतार दीजिए, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ 5 है तो 5 उतारिए तो गलत हो जाएगा, वैसा अब नहीं करना है। यहाँ वाला 4 था तो 4 उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ दूसरा सेकेंड यहाँ पर संचयी बारंबारता जैसे प्राप्त करना है तो इस 5 को इस 4 में जोड़िए, तो 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 को 13 में जोड़ेंगे तो 9 को 13 में 9 3 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 22 हो जाएगा। 22 को 20 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 के 2 और 2 2 4 42 हो जाएगा। 42 को इस 14 को जोड़िए तो 4 2 6 और 4 4 1 5 56 हो जाएगा। और 56 में 8 जोड़े तो 8 6 14 के 4 हासिल 1 64 हो जाएगा। और फिर देखिए 64 को 4 जोड़े तो क्या होगा? 68 हो जाएगा। ये मैंने संचयी बारंबारता निकाल लिया। और जैसे संचयी बारंबारता आप निकाल लिए ना, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वो क्यों? तो बोलेंगे सर इसलिए नहीं रोक पाएगा क्योंकि आपको संचयी बारंबारता निकालते ही माध्यक निकलना इजीली हो जाता है।
अब जानते हैं n/2 करना पड़ेगा, n/, क्या करना होगा 2, तो n/, हम यहाँ पर क्या करते हैं 2, n का मान जानते हैं कितना है, ये टोटल कितना था इसका योग, ये टोटल आपको n दिया था, आप देख सकते हैं वो प्रश्न में ही दिया था n का मान टोटल, n समझ रहे नहीं, यहाँ देख रहे हो उपभोक्ता 68 था, तो यहाँ पर आपको 68 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना होगा 68, ठीक है, यहाँ पर 68 लिख दीजिएगा। ये मैं क्या बना रहा हूँ माध्यक या माध्यिका जिसे बोलते हैं, तो n का मान क्या रखेंगे 68, भाई क्या करेंगे 2, 2 एक आए 2, 2 3 6 और 2 चौका 8, 34 आया, कितना आया 64। ये 34 यहाँ पर आप देखना है, 34 से जस्ट हल्का ऊपर देखना है, यहाँ देखिए तो 34 से हल्का जस्ट ऊपर कौन है, तो 34 से जस्ट हल्का ऊपर 42 है, अब 42 के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये सामने जाइएगा तो यही आपका क्या होगा माध्यक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो माध्यक वर्ग आप इसीलिए माध्यक वर्ग लिख दीजिएगा, माध्यक वर्ग आपका क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग आपका बताया ना इसके सामने 125 से 145 है, ये आपका माध्यक वर्ग है। तो ये माध्यक वर्ग तो चल गया पता, अब क्या करेंगे हम इसे एल निकाल लेंगे, माध्यक वर्ग जैसे पता चल गया, ज़्यादा भाषा उसा कुछ नहीं लिखना है, बस आपको इतना अच्छा से बनाएगी एग्जामिनेशन समझे। तो माध्यक वर्ग बराबर हमने लिख दिया, अब इससे हम एल निकालेंगे, तो एल का मान 125 है तो 125 लिख देंगे। अब जानते हैं, अब इसमें आपको फार्मूला में एच भी ज़रूरत है, माध्यक में एच भी, तो इससे एच निकाला जा सकता है, एच का मान तो 20 है, यहाँ 20 लिख देंगे। अब जानते हैं सी एफ चाहिए, तो सी एफ पहला तो एफ लिख लेंगे, तो एफ कैसे पता चलेगा, तो एफ तो हमने यहाँ से पता कर ही लिया था, इसके सामने वाला ये क्या एफ है, तो एफ का मान 20 है तो 20 लिख देंगे। क्यों 20 हम एन से पता चला है, एन का मान यहाँ से चला है, इसके सामने वाला क्या होगा बारंबारता, आई बहुल माध्यक वर्ग होगा, तो माध्यक वर्ग तो हमको पता चल गया था। अब बारंबारता जानते हैं, बारंबारता 20 हो जाएगा, अब बट संचयी बारंबारता कितना होगा 22, इसके ठीक ऊपर वाला बारंबारता के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता 22 होगा, तो सी एफ का मान जो होगा वो कितना होगा 22 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया, और फार्मूला अब यूज करेंगे किसका, माध्यक का। तो माध्यक का फार्मूला हमें पता है, क्या पता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ, ठीक है, गुने क्या कर देंगे एच। अब जानते हैं दोस्तों एल का वैल्यू क्या है 125 है तो 125 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, और n/2 का मान क्या है, n/2 का मान, तो n/2 का मान हमने यहाँ पर 34 निकाल रखा है, देख रहे हैं ना, आपको क्लियर दिख रहा होगा, 34 है तो 34 लिखेगा, माइनस का माइनस, सी एफ का मान क्या है 22 है तो 22 लिखेंगे, और एफ का मान क्या है 20 है तो आप 20 लिख देंगे, गुना का गुना, एच का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, तो एच का मान 20 है तो 20 लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे 125 है तो 125 लिखेंगे, प्लस का प्लस, 20 से कहीं 20 और 20 से कहीं 20। अब यहाँ पर 14, 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 12 आ गया। अब इसको जोड़िए 5 2 7 और 2 1 3 1 के 1, तो इसका माध्यक बहुत ईजी था, 137 आ गया। बस कितना इजीली है, बस कुछ नहीं। आपको मित्रों इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता लिखेगा। ये संचयी बारंबारता जो लिखा है ना, ये मैंने माध्यक निकाला तब ये लिखा था, अब उसमें माध्य में नहीं लिखेगा, इसको केवल हटा दीजिएगा। तो अभी यहाँ पर लिखा गया तो हम इसी में कर देते हैं। क्या करना है, आपको ये नहीं लिखना है, इसके जगह पर क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह तो यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो वर्ग चिन्ह मैंने इधर साइड में लिख देता हूँ। वर्ग चिन्ह आपको पता है, वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं, एक्स आई बोलते हैं, है ना, पता है ना, तो एक्स आई बोलेंगे। और इसी तरह अभी यहाँ पर आपको क्या है पता नहीं है, तब इधर पता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे एफ आई एक्स आई, तो एफ आई क्या रहेगा एक्स आई, समझ रहे हैं। अब देखिए हमको वर्ग चिन्ह तो यहाँ से निकाल लेंगे, कहाँ से, यहाँ से। तो देखिए इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 8 8 14 15 150 हो गया। 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 75, तो यहाँ क्या लिख देंगे 75 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस दोनों का गैप देखेंगे, तो 85 का 65 का गैप देख रहे हैं, तो देखने को मिलेगा आपको 20 का गैप। तो 20 आप इस जोड़ते चले जाएंगे, तो 20 जोड़ेंगे तो 5 के 5 है ना, 7 2 9 95 हो जाएगा। फिर 20 जोड़ेंगे तो 5 के 5
9 2 11 हो जाएगा। फिर 20 जोड़ेंगे तो 5 के 5, 2 1 3, 1 के 1। फिर 5 जोड़ेंगे तो 5 के 5, 5 के 5 और 5 के 5 हो गया, 3 2 5 हो जाएगा, 1 के 1। फिर 5 जोड़ेंगे तो 5 के 5, 5 2 7, 1 के 1। फिर 5 जोड़ेंगे तो 5 के 5, फिर क्या करेंगे 7 2 9, 1 के 1। ठीक है ना, केवल 5 5 20 20 जोड़ते चलेंगे तो 20 को जोड़ते चला जाइए, काम आपका बन जाएगा। बट आप बोलेंगे सर मैं तो वर्ग चिन्ह निकालने का नियम जानते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, फिर दोनों को वैसा भी कर देंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, दोनों को जोड़ते तो उसमें टाइम ज़्यादा अधिक लग जाता है। इसलिए टाइमिंग बचत करने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, बस इसका गैप दिया और एक मैंने निकाला वर्ग चिन्ह, उसके बाद है ना देखा इसका गैप कितना का 20 का, तो 20 जोड़ते चले गए। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई निकालना है, तो एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए सिंपल सी बात है, इसको गुना कर दीजिए। ठीक है ना, तो गुना कर दिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो गया, 7 चौका 28 30, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो 300 लिख देंगे। अब इसी तरह इसमें गुना कर रहे हैं, किस में, इसको और इसको, एफ आई और एक्स आई गुना कर रहे हैं। अब इसको गुना करेंगे तो 50 25, 9 5 45 46 47, तो 47 लिखा जाएगा। इसी तरह सामने सामने लिखना पड़ेगा, तो 13 5 65 और 13 इकाई 13 और 13 में 6 जोड़ेंगे क्योंकि 65 के 5 हासिल 6 होता है, तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 के 9 हासिल 1, तो 13 इकाई 13, 13 1 14, यहाँ 14 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको गुना किए, अब इसको गुना करना पड़ेगा, तो अब गुना करिए, तो है ना 20 को यहाँ से गुना कर रहे हैं 35 में, 135 में, तो 5 दूनी 10, क्योंकि है 0 ऑलरेडी मैंने दे दिया था, यहाँ 2 से गुना करें, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7, और है ना 3 दूनी 6 1 7 और 2 इकाई 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा मुझे, किस में, इस 14 14 5 70, 14 5 70 हो गया, 14 5 70 में 7 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा, 77 के साथ हासिल 7, 14 में 14 इकाई 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 8 5 40, 8 5 क्या होगा 40, 8 7 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 60, 60 के 0 हासिल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो है ना 8 इकाई 8, 8 6 14 यहाँ लिख दीजिएगा। अब इसी तरह मैंने इसको इसे गुना कर दिया, अब इसको गुना करेंगे तब 5 चौका 20, 9 5 9 चौका 36, 36 37 1 38। ठीक है, 38 के 8 हासिल 3, तो 4 इकाई 4, 4 3 7, मैंने इसको गुना कर दिया। अब इसका तो योग हमको पता है, बट इसका योग हमको कर लेना है बस। इसको क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 के 0, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का वैल्यू जोड़ना है, 10 के 0 हासिल 1 हो गया, तो 1 हो गया तो 1 जोड़ेंगे 9 7 16, या तो ऐसा जोड़िए 7 7 14, और 14 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14 8 कितना होगा, तो 14 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12, तो 22 हो जाएगा। 22 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 22 में 9 जोड़ेंगे तो 9 2 11 31, 31 1 32, 32 के 2 हासिल कितना हो गया 3, अब 3 जोड़ेंगे सैकड़ा में तो 4 3 7, 7 4 3 7, 7 4 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18, 18 1 19। ठीक है, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23। ठीक है, 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30, 30 3 33, 33 के 3 हासिल 3 होगा। अब देखिए 1 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे माद निकालना है, तो माद निकालने का सिंपल सब फंडा है, तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो माद का फार्मूला क्या होता है, माद को एक्स डैश बोलते हैं, एक्स डैश बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 9320, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू जानते हैं, इसका जोड़ दे दिया है ऑलरेडी 68, तो यहाँ पर 68 लिख देना है। ठीक है, अब केवल आपको भाग देना है, तो इसमें भाग दीजिएगा, इसमें आप भाग देते 68 का 68 दूनी, तो 68 दूनी तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ 93 है, और 93 रहेगा ना तो यहाँ पर एक ही मरता हो जाएगा, 68 इकाई 68 होगा, या तो डायरेक्ट ही हमको पता है
आप चाहें तो भाग करके देख लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आई होप आप क्लियर कर लीजिएगा। मात्र हम डायरेक्ट लिखते हैं 137। आप भाग दे के देखिएगा, आपको भाग नहीं आता है तो कमेंट में बोलेंगे तो मैं भाग बताएंगे। तो 1.37.05 आ जाएगा, यही आपका माद हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।